Hello बच्चों, let's read this question. The question says an X-ray tube with copper target is found to emit characteristic X-ray other than only due to copper. The K alpha lie of copper has a wavelength of 1.5405 angstrom. The other K alpha line observed is having a wavelength of 1.6578 angstrom. Identify the impurity. Copper 29, ऑप्शन बी जिंक 30, ऑप्शन सी निकल 28 एंड ऑप्शन डी आयरन 56। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि एक एक्सरे ट्यूब है जो कि कॉपर टारगेट के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे एमिट कर रही है, जो कि ओनली कॉपर के कारण हमें नहीं मिल रही है। इसके अंदर एक इम्प्योरिटी भी है, इसके कारण भी वेवलेंथ मिल रही है। तो कॉपर के कारण जो वेवलेंथ मिल रही है वो हमें गिवन है 1.5405 एंगस्ट्रॉन एंड जो अदर मिल रही है वो है 1.6578 एंगस्ट्रॉन। तो हमें इम्प्योरिटी को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इम्प्योरिटी है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। की कंसेप्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मोजले इक्वेशन या मोजले लॉ। मोजले लॉ की बात कर लें या इक्वेशन की बात कर लें तो वो हमारे पास क्या रहती है, अंडर रूट ऑफ म्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। ए यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ए हमारे पास कांस्टेंट है, जेड हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर है, और बी जो होता है बी की वैल्यू क्या होगी के अल्फा सीरीज के लिए 1 होगी। बी की वैल्यू के अल्फा सीरीज के लिए क्या होगी 1 होगी। के अल्फा सीरीज से क्या मीनिंग है कि हमारे पास ऑर्बिट्स कुछ इस प्रकार से रहते हैं के एल एम। अब अल्फा सीरीज क्या होती है, जब एल से ट्रांजिशन करके के अंदर आ रहा है तो ये के की अल्फा सीरीज हमें मिलती है। ये क्या मिलती है, के की अल्फा सीरीज हमें मिलती है। तो इसके लिए जो बी की वैल्यू होती है वो 1 रहती है। बेसिकली बी भी एक कॉन्स्टेंट ही होता है, लेकिन अलग अलग जो सीरीज होती है इनके लिए इसकी वैल्यू डिफाइंड है। तो के अल्फा के लिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी, बी की 1 रहेगी। तो जस्ट मैं यहाँ पे यदि इसको देखता हूँ कि फ्रीक्वेंसी को म्यू के रिस्पेक्ट में ले आते हैं और ए जेड माइनस 1, बी की वैल्यू क्या है 1 है, तो ए का भी स्क्वायर हो जाएगा। जब रूट ओवर निकाल देंगे तो जेड माइनस 1 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, सी बाई लेमडा विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो यहाँ से यदि मैं लेमडा फाइंड आउट करता हूँ तो लेमडा क्या आ जाएगा, सी बाई ए स्क्वायर जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास लेमडा आ जाएगा। तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट हो गया। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमारे पास लेमडा का फॉर्मूला है। तो मैं देख लेता हूँ सबसे पहले लेमडा जो कॉपर के कारण मिल रही है, और एक हमारे पास लेमडा मिल रही है इम्प्योरिटी के कारण। तो लेमडा कॉपर के कारण इसका फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, सी बाई ए तो हमारा कांस्टेंट है ए स्क्वायर, और जेड कॉपर का कितना रहता है हमारे पास 29, तो 29 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू यहाँ पे फिर से सी आ जाएगा एंड ऊपर आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है, और जेड इसका मेरे को फाइंड आउट करना है -1 का स्क्वायर आ जाएगा। सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट। तो लेमडा कॉपर की वैल्यू मेरे को कितनी गिवन है, मैं जस्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे। लेमडा कॉपर की वैल्यू मेरे को गिवन है 1.5405 डिवाइडेड बाई लेमडा इम्प्योरिटी के कारण हमें कितनी मिल रही है 1.6578 विच इज इक्वल टू जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 29 में से 1 जाएगा 28 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 28। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जेड माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 आ जाएगी, और जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 28 आ जाएगी। सो हमारे पास इम्प्योरिटी के लिए जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, इम्प्योरिटी के लिए जेड की वैल्यू हमारे पास आ रही है 28। तो इम्प्योरिटी कौन सी होगी, इम्प्योरिटी हमारे पास कौन सी होगी, जो निकल 28 है वो हमारे पास इसके अंदर इम्प्योरिटी आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो देख लेते हैं हम लोग। जो ऑप्शन सी है निकल 28 वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।